ओके, वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोगों ने मैंने लास्ट टाइम आपको एक सम दिया था। आज हम लोग वो सम सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप लोगों को फिर से अर्जुन बनना है, आपको मेरे साथ ही सॉल्व करना है। और वन मोर थिंग, मैंने आपको बताया है आप घर पे प्रैक्टिस करो। सिर्फ जो चीज़ हमें नहीं आती हमें वही चीज़ बोर्ड पे दिखनी चाहिए। ठीक है, आप बिना प्रैक्टिस करके आओगे आपको सब ब्लैक दिखेगा बोर्ड पे, राइट? बिकॉज हमारे पास जो है उसमें आपको सब सारी चीज़ें ब्लैक दिखने वाली है। ओके, बिकॉज आप अर्जुन नहीं बन रहे दिस टाइम। ठीक है, चलो एनीवे, जो बने हैं वो भी ठीक है, जो नहीं बने वो प्रैक्टिस करो, मेरे साथ लिखो। ओके, तो नाउ लेट्स सी। आपको दिया है सुचित्रा and Gayatri are partners sharing profit and loss in the ratio of 3:2. From the following trial balance and additional information, you are required to prepare trading profit and loss and balance sheet. Class ratio दिया है 3:2. Ratio is given, right? Will solve directly adjustments. Okay, adjustment में आपको दिया है stock, सबसे easy, सबसे favorite, सबकी common adjustment, राइट, जो आपको हर एडजस्टमेंट में दिखेगी। क्लोजिंग स्टॉक, स्टॉक हम लोग कहाँ लिखेंगे क्लास? यस, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट की एसेट साइड 19,700। क्लोजिंग स्टॉक मेरे साथ साथ लिखो, फॉर्मेट अगर रेडी है तो मेरे साथ साथ लिखते जाओ। ठीक है, मैंने कहाँ लिखा? मैंने लिखा ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड एंड बैलेंस शीट की एसेट साइड। ओके, नेक्स्ट कौन सी एडजस्टमेंट है? फ्री सैंपल। ओके, फ्री पे बेच दिए। जस्ट सेकेंड क्लास, मेरा सम थोड़ा इधर उधर हो गया। सेकेंड एडजस्टमेंट कोई रीड करो। व्हाट इज द सेकेंड एडजस्टमेंट? Yes, goods costing ₹3,000 distributed as free sample. आपने गुड्स फ्री में बांटे, राइट? फ्री में आपने गुड्स बांटे हैं, तो गुड्स के लिए मुझे एक ही अकाउंट सुनाई देता है। गुड्स के लिए यस, मुझे ट्रेडिंग अकाउंट सुनाई देता है। तो गुड्स आए या चले गए? चले गए। कहाँ गए? फ्री में बांटे। बाय ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड, बाय गुड्स distributed as free sample। कितने के गुड्स फ्री में बांटे हमने? 3,000 के। मतलब जब मैं फ्री में बांट रही हूँ ना, तो मैं क्या कर रही हूँ? एडवर्टीजमेंट कर रही हूँ। जब मैं फ्री में बांट रही हूँ मतलब मैं क्या कर रही हूँ? एडवर्टीजमेंट कर रही हूँ। तो मैं प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड लिखूंगी टू एडवर्टीजमेंट 3,000। Any doubt? Any doubt class? मैंने कहाँ लिखा? ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड। ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड लिखा बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, और प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड लिखा टू एडवर्टीजमेंट 3,000। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, मोटिव पावर include 5,000 paid for deposits of motive meter। अच्छा क्लास, मैं इसका ही एक एग्जांपल बताती हूँ, आपको पता हो तो हम लोग ना जब जैसे BSNL का लैंडलाइन होता था ना पहले, तो अगर आपको BSNL का लैंडलाइन जो है वो आपको अपने घर में लगवाना है, तो आपको पहले कुछ अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ता था। यू हैव टू डिपॉजिट सम अमाउंट, राइट?
आपको पहले कुछ अमाउंट बीएसएनएल के ऑफिस में डिपॉजिट करना पड़ता है, समझो 1000-500 कुछ अमाउंट आपने डिपॉजिट किया, फिर आपको कनेक्शन मिलेगा। और ये डिपॉजिट जो होता है ना वो रिफंडेबल होता है। रिफंडेबल मतलब कि जब अगर आप कनेक्शन बोलोगे कि हाँ कनेक्शन डिसकनेक्ट कर दो, तो वो क्या कर देगा, आपको आपका जो पैसा है वो वापस रिफंड दे देगा, राइट। तो जिसे हम लोग बोलते हैं डिपॉजिट। अगर कनेक्शन करने के पहले, कनेक्शन करने से लगने से पहले अगर आपको कुछ डिपॉजिट करना पड़ेगा, इस वो रिफंडेबल रहेगा, ठीक है। तो अच्छा एक बात बताओ, जो डिपॉजिट मैंने किया बीएसएनएल के ऑफिस में, तो वो डिपॉजिट मेरा एसेट्स है या लायबिलिटीज है? लायबिलिटी है या एसेट्स है? लायबिलिटी है। क्या मुझे उसको देना है? मैंने डिपॉजिट क्या किया है, मैंने डिपॉजिट बीएसएनएल के ऑफिस में रखा है। चलो वो भी छोड़ दो। चलो विघ्नेश के पास मैंने पैसा अपना रखा है। विघ्नेश के पास बहुत बड़ी तिजोरी है गोदरेज की, वो टूट नहीं सकती। तो मैंने सारा पैसा गोदरेज की तिजोरी में रखा है, जो गोदरेज की तिजोरी है विघ्नेश के पास। तो विघ्नेश के पास जो मेरा पैसा पड़ा है वो मेरा एसेट्स है कि लायबिलिटी है? तो वही तो मैंने पूछा था। तो विघ्नेश के पास जो मेरा पैसा पड़ा है वो मेरा एसेट है। सेम मैंने अब मैं विघ्नेश की जगह में बोलूंगी बीएसएनएल के पास जो मेरा पैसा पड़ा है वो मेरा एसेट है, राइट। वो क्या है, मेरा एसेट्स। अगर आप कोई भी कम समझो, अगर आपके पास क्वेश्चन में लिखा हुआ आता है फिक्स डिपॉजिट, क्वेश्चन में कभी कभी लिखा हुआ आता है फिक्स डिपॉजिट ट्रायल बैलेंस में, तो आप उसे कहाँ लिखते हो क्लास? वेयर यू यूज टू राइट? एसेट साइड लिखते हो ना, बैलेंस शीट की एसेट साइड। खाली डिपॉजिट्स दिया होता है तो भी आप वही लिखते हो, बैलेंस शीट की एसेट साइड। फिक्स डिपॉजिट दिया जाए तो भी आप वही लिखेंगे, इन्वेस्टमेंट दिया जाए तो भी आप बैलेंस शीट की एसेट साइड लिखे है। तो यही चीज यहाँ पर भी बोली है कि मोटिव पावर इंक्लूड्स। मोटिव पावर में आपने क्या इंक्लूड किया है? आपने मोटिव पावर में 500 का डिपॉजिट इंक्लूड कर दिया। मैडम डिपॉजिट अभी मैंने बताया, डिपॉजिट फिक्स डिपॉजिट, ये डिपॉजिट तो एसेट्स में आता है, लेकिन आपने मोटिव पावर में क्यों डाला? अच्छा तो पहले ये मुझे बताओ कि मोटिव पावर ऊपर दिया है क्या ट्रायल बैलेंस में? चेक इट आउट। मोटिव पावर ट्रायल बैलेंस में दिया है क्या? दिया है। कितना दिया है? 1350। तो पहले तो मैं ये बताऊंगी कि मोटिव पावर आएगा कहाँ? डेबिट साइड दिया है तो एक्सपेंस है, ये तो एसेट्स है, तो मोटिव पावर इज माय एक्सपेंस, राइट। मोटिव पावर मेरा क्या है? एक्सपेंस है। तो ये कहाँ आएगा? ट्रेडिंग में आएगा या प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा? ट्रेडिंग में आएगा? नहीं, ट्रेडिंग में आएगा। मोटिव पावर है, ठीक है। कितना है मोटिव पावर? 1350। इस मोटिव पावर में आपने 500 रुपए का डिपॉजिट डाल दिया है। 500 रुपए का क्या डाल दिया है? डिपॉजिट। डिपॉजिट्स तो भाई एसेट्स में आता है, तो मैं इसमें से माइनस कर दूंगी डिपॉजिट्स 500 रुपए। तो बाहर कितना जाएगा? 850, राइट। बाहर कितना जाएगा? 850। ये डिपॉजिट्स तो एसेट्स में आता है, तो मैं एसेट्स में लिख देती हूँ डिपॉजिट्स फॉर पावर मीटर। कितना है डिपॉजिट्स फॉर पावर मीटर? 500 रुपये। समझा? आई रिपीट, मैंने क्या किया? कोई भी डिपॉजिट्स होते हैं आपके, कोई भी डिपॉजिट्स होते हैं, बोलो। आपके अगर कोई भी डिपॉजिट्स होंगे, चाहे वो फिक्स डिपॉजिट्स हो, सादे डिपॉजिट्स हो, इन्वेस्टमेंट हो, तो ये सारी चीजें आप कहाँ दिखाओगे? बैलेंस शीट की एसेट साइड।
लेकिन उसने ये डिपॉजिट्स कहाँ दिखा दिया, ट्रेडिंग अकाउंट में मोटिव पावर में डाल दिया। तो मैंने मोटिव पावर में से माइनस कर दिया और ये डिपॉजिट्स बैलेंस शीट की एसेट साइड लिख दिया। क्लियर? क्लियर सबको? ओके। आपके पूरे सम में ये एडजस्टमेंट नहीं है, न्यू है। ठीक है, आप इसको आप ध्यान रखोगे, आप इसको सर्कल करके रखोगे या अंडरलाइन करके रखोगे कि मैं रिवीजन करते टाइम ये वाली एडजस्टमेंट्स को देख के जाऊंगा एग्जाम के टाइम। तो ये एडजस्टमेंट को आप अंडरलाइन या टिक करके रख दो कि आपकी ये एडजस्टमेंट न्यू एडजस्टमेंट है जो अब तक कभी आई नहीं है, कि मोटिव पावर में आपने डिपॉजिट्स का पैसा डाल दिया, तो मैंने मोटिव पावर में से वो वाला माइनस कर दिया और डिपॉजिट्स में डाल दिया, मतलब एसेट्स में डाल दिया। राइट? ओके। अब आगे मेरी सबसे फेवरेट एडजस्टमेंट, डेप्रिसिएशन, जिसमें हम लोग मार्क्स जाने देंगे नहीं। ओके, डेप्रिशिएट किसको करना है? बिल्डिंग को। लेट्स सी, बिल्डिंग दिया है क्या क्लास? बैलेंस शीट की, सॉरी ट्रायल बैलेंस में देखो, बिल्डिंग दिया है। हाँ दिया है। कितना दिया है बिल्डिंग? कितना? 88,000 माइनस डेप्रिसिएशन कितना परसेंट? 5%। तो 88,000 का 10% होता है 8,800 और उसका 5% उसका आधा 4,400। तो इसको आउटर कॉलम में लेके जाएंगे तो कितना आएगा? 83,600। राइट? ये बिल्डिंग का दूसरा इफेक्ट हम लोग देंगे, टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, that is 4,400. Any doubt class? Okay, आवाज आ रही है? म्यूट करो। नेक्स्ट, राइट ऑफ 2,000 फॉर बेड डेब्ट्स एंड मेंटेन RDD 3% ऑन डेटर्स। मेरे को अगर एडजस्टमेंट में बेड डेब्ट्स या RDD दिखेगा तो मैं क्या करूँगी? मैं ऊनो बनाऊंगी। राइट? तो मैं बेड डेब्ट या RDD, मुझे दोनों इस बार फिगर दिखे हैं तो मैं ऊनो बनाऊंगी। प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड, टू बेड डेब्ट्स ओल्ड प्लस बेड डेब्ट्स न्यू प्लस RDD न्यू माइनस RDD ओल्ड। दूसरा इफेक्ट देंगे बैलेंस शीट की एसेट साइड, डेटर्स साथ साथ लिखो प्लस अनरिकॉर्डेड सेल्स। ओके क्लास, अब ये एडजस्टमेंट जब ऊनो में कंप्लीट करती हूँ ना, तब मुझे क्या करना है? तब मुझे और भी एडजस्टमेंट पढ़ लेनी है। नीचे की जो भी एडजस्टमेंट्स बाकी है एक बार पढ़ लो, क्या इसका कोई भी इफेक्ट ऊनो में आ रहा है तो वो देख लेते हैं। आपका एक नेक्स्ट एडजस्टमेंट है, बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड। राइट? बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड मतलब बिल्स रिसीवेबल खराब हो गए, तो बिल्स रिसीवेबल में से माइनस करेंगे और डेटर्स में प्लस करेंगे। तो मुझे ये इफेक्ट भी साथ में ही देना पड़ेगा। मतलब अनरिकॉर्डेड सेल्स के बाद ही मैं लिख देती हूँ BR डिसऑनर्ड। राइट? फिर माइनस करूंगी बेड डेब्ट्स न्यू माइनस RDD न्यू। समझा? और अगर मेरे पास रिजर्व फॉर डिस्काउंट होता तो मैं RDD के बाद लिखती रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। समझा? लेकिन मेरी ये एडजस्टमेंट में ऐसा नहीं है, मेरे पास इसके अलावा कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो मैं यहीं पर स्टॉप कर दूंगी। पूछो अपने डाउट्स।
सी आपको अगर बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर की कॉमन एडजस्टमेंट मैंने आपको लिखवाई है। बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर में क्या करती हूँ, बिल्स में से माइनस, डेटर्स में प्लस। तो मैं बिल्स में से माइनस करूंगी और डेटर्स में प्लस करूंगी। तो ऊनो बनाने से पहले ही मुझे बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर जो है उसमें डेटर्स में प्लस करना है, राइट। वेटेज और आरडीडी सबसे लास्ट में आना चाहिए। आपकी जो भी एडजस्टमेंट है अनरिकॉर्डेड सेल्स की या बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर की, तो पहले उसे प्लस करके दिखा दो, उसके बाद आप वेटेज न्यू माइनस करोगे, आरडीडी न्यू माइनस करोगे, और अगर मेरे पास रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स आया तो वो भी माइनस करोगी, वो आरडीडी के लास्ट में। लेकिन मेरे पास रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स नहीं है तो मैं माइनस नहीं करूंगी, सिर्फ आरडीडी तक रुक जाऊंगी। पूछो। आरडीडी का दिया है ना, मतलब नहीं दिया मतलब तो बिल्स में से माइनस करो, डेटर्स में प्लस करो, ऊनो बनाने की जरूरत ही नहीं है। इफ अगर आपको एडजस्टमेंट में बेड डेब्ट्स और आरडीडी नहीं दिया है तो हम ऊनो नहीं बनाएंगे, राइट। अगर बेड डेब्ट्स और आरडीडी दोनों चीजें नहीं दी है तो हम लोग ऊनो नहीं बनाएंगे, राइट। तो हम लोग बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड है वो तो लिखना ही पड़ेगा ना मुझे। लिखना कहाँ पड़ेगा, बिल्स में से माइनस करेंगे और डेटर्स में प्लस करेंगे, वो तो इफेक्ट मुझे देना ही है। बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल मेरे पास कितने हैं मैं चेक करूंगी। मेरे पास बिल्स रिसीवेबल है 22,000, राइट। इसमें से माइनस करके दिखाओगी डिसऑनर्ड, डिसऑनर्ड कितना, डिसऑनर्ड 4,000 है, तो वो माइनस करूंगी और उसको बाहर लेके जाऊंगी। 22,000 माइनस 4,000 कम्स अप टू 18,000। और इसका दूसरा इफेक्ट डेटर्स में प्लस करूंगी 4,000। अब मैं ऊनो का सारा एडजस्टमेंट सॉल्व करूंगी। समझ में आया। जैसे अनरिकॉर्डेड अगर सेल्स होता है तो पहले आप चेक करते हो, वैसे ही अगर बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर वाला एडजस्टमेंट बाद में दिया हो, हाँ, तो आपको बिल्स में ऐड करना है। लेकिन अगर आपने ये आरडीडी के बाद ऐड किया तो गलत हो जाएगा। अगर आपने यही चीज आरडीडी के बाद में ऐड की तो आपका फिगर गलत हो जाएगा। बोलो और कोई डाउट्स? बोलो क्लास, कोई डाउट किसी को? अब क्लियर है सबको अच्छे से? हर एक पॉइंट क्लियर हुआ? मैं क्या बोल रही थी कि अगर आपका अनरिकॉर्डेड सेल्स आता है तो आप कैसे डेटर्स में पहले प्लस करते हो फिर आरडीडी सॉल्व करते हो, वैसे ही अगर बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर आएगा तो पहले आपको डेटर्स में प्लस करना है, फिर आराम से आरडीडी सॉल्व करना है, राइट। शादी में जाएंगे हम लोग, बोलो। के अगर हम लोग शादी में जाते हैं, राइट, तो शादी में अगर हम लोग जा रहे हैं क्लास, तो हम लोग शादी में जब हम लोग रेडी होके जाते हैं तो व्हाट वी यूज टू डू, हम लोग सबसे पहले वी यूज टू वेयर क्लोथ्स। हम लोग सबसे पहले क्लोथ्स पहन लेते हैं। क्यों पहन लेते हैं? बिकॉज हमें मेकअप कराना है, हमें हेयर स्टाइल कराना है, ये सारी चीज़ें करानी है, राइट। तो सबसे पहले वी यूज टू वेयर द क्लोथ्स और उसके बाद हम लोग मेकअप या हेयर स्टाइल करते हैं, और हेयर स्टाइल सबसे लास्ट में होती है, ठीक है। आपने ऑब्जर्व किया होगा तो हम लोग पहले कंघी नहीं करते हैं, हम लोग पहले बाल नहीं बनाते हैं, हम लोग सबसे लास्ट में वो काम करते हैं। तो ये मेरा हेयर स्टाइल है आरडीडी, सबसे लास्ट में, पहले जो करना है कर लो। इसके लास्ट में एक और भी आता है, स्लीपर्स, दिस इज रिजर्व फॉर, सॉरी, जिसको बोलते हैं क्रिएट अ रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। हम लोग लास्ट में चप्पल पहन के बाहर निकल जाते हैं, हील्स पहन के बाहर निकल जाते हैं, राइट। तो वो जो हील्स है वो है रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, दैट इज डिस्काउंट वाला,
रिजर्व फॉर डिस्काउंट, आई रिपीट, उसको क्या बोलते हैं, रिजर्व फॉर डिस्काउंट। वो हमारी हील्स है, हम लोग घर पे चप्पल पहन के नहीं घूमते, शादी के ड्यूरिंग हम लोग लास्ट में चप्पल पहनेंगे और उसके बाद शादी के लिए जाएंगे, राइट। तो सेम वे आपको ध्यान रखना है, ये आरडीडी आपका हेयर स्टाइल है जो सबसे लास्ट में होगा, उसके लास्ट में होगा आपका रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। क्लियर एवरीवन? क्लियर एवरीवन? ओके, तो हम लोग बेड डेप्स दिया गया है, ट्रायल बैलेंस में ओल्ड वाली चीज़ें कहाँ मिलती है, ओल्ड वाली चीज़ें ट्रायल बैलेंस में। बेड डेप्स कितना दिया है आपको, चेक करो, ढूंढो। आई थिंक बेड डेप्स आपको नहीं दिया है ट्रायल बैलेंस में, ओके, तो मैं डैश कर देती हूँ। बेड डेप्स न्यू कहाँ से मिलता है, एडजस्टमेंट में, तो 2000 यहाँ लिख देती हूँ 2000। आरडीडी न्यू कहाँ मिलता है, आरडीडी न्यू मिलता है, दोनों जगह मैं बेड डेप न्यू की जगह लिख रही हूँ 2000, आप भी मेरे साथ साथ लिखो 2000, राइट। आरडीडी न्यू कहाँ मिलता है, आरडीडी न्यू मिलता है एडजस्टमेंट में, राइट। आरडीडी न्यू कितना परसेंट बोला है क्लास, 3%। डेटर्स पे, तो डेटर्स ढूंढो, डेटर्स ऊपर दिए हैं क्या आपको, हाँ दिए हैं, डेटर्स और क्रेडिटर्स साथ में दिए हैं, कंफ्यूज नहीं होंगे। डेबिट वाला जो होगा वो मेरा डेटर्स होगा, क्योंकि मैं उसको एसेट्स में लिखती हूँ, डेटर्स एसेट्स में लिखती हूँ, तो डेबिट वाला जो होगा वो मेरा डेटर्स का फिगर है 47,500। अब क्लास में कैसे निकालूंगी, ध्यान दो, अनरिकॉर्डेड सेल्स नहीं है, तो 47,500 में सबसे पहले मैं प्लस करूंगी बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर, जो आ जाएगा मेरा फिगर 7, 8, 9, 10, 11, 51,500, राइट। अब 51,500 में से 51,500 में से मैं माइनस करूंगी 2000, कितना आएगा, 51,500 में से माइनस करूंगी 2000, 49,500। क्लियर सबको? मैंने क्या किया, 47,500 अनरिकॉर्डेड सेल्स तो है ही नहीं, तो उसे डैश, पहले बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर प्लस किया, बेड डेट न्यू माइनस किया, ओके, जो फिगर आया 49,500 उसमें मैं उस पे निकालूंगी आरडीडी, 49,500 का 3%, 495 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना आएगा, 1485। तो आरडीडी न्यू का फिगर मिल गया 1485, तो दोनों जगह लिख दूंगी 1485। अब ढूंढूंगी आरडीडी ओल्ड, आरडीडी ओल्ड ढूंढेंगे कि आरडीडी ओल्ड हमको कहाँ मिलेगा, ट्रायल बैलेंस में। ढूंढो आरडीडी करके कोई चीज दी है क्या ट्रायल बैलेंस में, नहीं दिया है, तो डैश, इन दोनों को आउट ऑफ कॉलम लेके जाएंगे तो आएगा 3485, दोनों को प्लस करेंगे तो आएगा 3485। अब इसमें से सब कुछ को आउट ऑफ कॉलम में लेके जाएंगे तो 47,500 प्लस 4,000 माइनस 2,000 माइनस 1485, तो आया 48,015। एनी डाउट्स क्लास? क्लियर? अच्छे से मेरी सारी एडजस्टमेंट सॉल्व हो गई, बिल्स रिसीवेबल भी सॉल्व हो गई और साथ साथ में मैंने ऊनो भी सॉल्व कर दिया, राइट। अब हम लोग बढ़ेंगे ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में सबसे पहला क्या दिया है आपको, ट्रायल बैलेंस में सबसे पहला दिया है परचेज एंड सेल्स दिया है, राइट। तो परचेज एंड सेल्स हम लोग कहाँ लिखते हैं, परचेज लिखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड, टू परचेज,
कितना दिया है 65,000। ओके, और दिया है सेल्स, वो भी ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड लिखेंगे। बाय सेल्स कितना 1,85,000। इनर कॉलम में इसलिए लिख रही हूँ कि अगर रिटर्न्स आया तो माइनस करके लिख देंगे। 85,500 है तो 1,85,500, राइट। जब रिटर्न्स आया तो माइनस करेंगे और आउटर कॉलम में लेके जाएंगे। वर्क मैनेजर सैलरी, वर्क मैनेजर सैलरी, राइट। सैलरी पे ध्यान मत दो, वर्क मैनेजर है जो काम करता है, कहाँ पर, फैक्ट्री में काम करता है। तो वर्क मैनेजर सैलरी कहाँ आएगा, वर्क मैनेजर सैलरी आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। वर्क मैनेजर सैलरी जो काम कर रहा है, वो काम कहाँ हो रहा है, वो काम हो रहा है फैक्ट्री में। फैक्ट्री में गुड्स बनते हैं, तो गुड्स के लिए जो भी खर्चा होगा वो हम लोग ट्रेडिंग में लिखते हैं। वर्क मैनेजर सैलरी, रिमेंबर दिस इज द पॉइंट दैट यू हैव टू बी मार्क्ड। ये आपको मार्क करना है क्योंकि ये आपने, काफी लोगों ने उसे प्रॉफिट एंड लॉस में लिख दिया होगा। ओके, ये आपको ध्यान रखना है कि वर्क मैनेजर सैलरी, मैनेजर है नया वर्ड है, सैलरी है नया वर्ड है, तो आप प्रॉफिट एंड लॉस में लिख देंगे, लेकिन नहीं, ये वर्क है जहाँ काम होता है। काम तो भाई मजदूर ही करते हैं, फैक्ट्री में ही होता है, राइट। तो वो जाएगा कहाँ पर, वो जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट, राइट ना। नेक्स्ट व्हाट इज गिवन, कैपिटल। तो मैं यहाँ लिखूंगी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना है बैलेंस 75,000। क्रेडिट साइड दिया है इसीलिए मैं क्रेडिट में लिख रही हूँ, डेबिट में होता तो मैं डेबिट में लिखती। तो चलो कैपिटल हो गया। नेक्स्ट ओपनिंग स्टॉक, सबसे ऊपर परचेज का दोस्त है ये ओपनिंग स्टॉक। कितना है ओपनिंग स्टॉक 18,700, राइट। नेक्स्ट ओपनिंग स्टॉक होने के बाद डेटर्स, डेटर्स हमने कर लिया था, हमें करना है क्रेडिटर्स। तो कितने हैं मेरे पास क्रेडिटर्स, मेरे पास क्रेडिटर्स है 35,000, क्लियर। नेक्स्ट क्रेडिटर्स के बाद है वेजेस एंड सैलरी। क्लास वेजेस एंड सैलरी, अगेन आई रिपीट, वेजेस एंड सैलरी, डोंट सी सैलरी। फर्स्ट वर्ड इज वेजेस। वेजेस तो भाई जाता है ट्रेडिंग अकाउंट में, यहाँ लिख देंगे टू वेजेस। कितना दिया है वेजेस 4,000, तो यहाँ लिख देती हूँ 4,000। नेक्स्ट बिल्स रिसीवेबल वाली एडजस्टमेंट हमने उनों के साथ ही सॉल्व कर दी थी। बिल्स पेएबल लायबिलिटी में लिखेंगे, पेएबल मतलब आपकी लायबिलिटी। बिल्स पेएबल कितना 27,300। डिस्काउंट डेबिट है कि क्रेडिट है, क्रेडिट है, नया वर्ड है तो हम यहाँ लिखेंगे डिस्काउंट, बिकॉज ये डिस्काउंट रिसीव्ड बोलते हैं, मतलब मुझे डिस्काउंट मिला है, तो मुझे जो डिस्काउंट मिला है वो मेरी इनकम होती है, इसलिए मैं लिखती हूँ। क्रेडिट वाला जो होता है वो रिसीव्ड होता है डिस्काउंट, और डेबिट वाला जो डिस्काउंट होता है ना वो अलाउड होता है। रिमेंबर, कभी कभार आपको ऑब्जेक्टिव्स में पूछ भी लेते हैं, तो जो डेबिट वाला होगा डिस्काउंट उससे बोलते हैं डिस्काउंट अलाउड। क्या बोलेंगे, डिस्काउंट अलाउड। लेकिन जो क्रेडिट वाला डिस्काउंट होगा उसे हम लोग बोलेंगे डिस्काउंट रिसीव्ड। ये डिस्काउंट रिसीव्ड है, मैंने क्रेडिट में लिखा, राइट। फिर है मोटिव पावर, मोटिव पावर वाली सब चीज हो गई थी। फिर है कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, तो ठीक है, कस्टम ड्यूटी कहाँ आएगा, कस्टम ड्यूटी इधर ही आएगा। कहाँ पर, ट्रेडिंग अकाउंट। कितना है कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी है 1,500। नेक्स्ट इंटरेस्ट, क्रेडिट साइड दिया है, इनकम है, कितना है
इंटरेस्ट 1300। नेक्स्ट अनप्रोडक्टिव वेजेस, अरे ऊपर वेजेस दिया नीचे अनप्रोडक्टिव वेजेस दिया, ऐसा कैसा? ऐसा इसलिए क्योंकि वेजेस था तो हमने डेबिट में लिख दिया, लेकिन ये अनप्रोडक्टिव वेजेस है, इन्होंने एक वर्ड ऐड कर दिया अनप्रोडक्टिव। जो वर्ड ऐड किया ना उसका बहुत बहुत बड़ा मीनिंग है। अनप्रोडक्टिव वेजेस जो होगा वो जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस में। खाली वेजेस होता ना तो मैं कहाँ लिखती? ट्रेडिंग अकाउंट में, राइट? अच्छा अच्छा एक आपसे इंग्लिश का क्वेश्चन पूछती हूँ, अनप्रोडक्टिव का ऑपोजिट बताओ। यस, अगर प्रोडक्टिव आया, कभी कभी ये लोग कंफ्यूज करने के लिए हमको बोलते हैं प्रोडक्टिव वेजेस और कभी कभी बोलते हैं अनप्रोडक्टिव वेजेस, तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। अगर आपको वर्ड प्रोडक्टिव आता है, प्रोडक्टिव वेजेस, तो मैं ट्रेडिंग में लिखती। अगर यही अनप्रोडक्टिव वेजेस आया तो इसलिए मैंने प्रॉफिट एंड लॉस में लिखा। समझ में आया? बोलो। वो भी प्रॉफिट एंड लॉस में, अनप्रोडक्टिव सैलरी आया तो वो भी प्रॉफिट एंड लॉस में, राइट? अगर अनप्रोडक्टिव वाला कुछ भी आया तो आप प्रॉफिट एंड लॉस में ही लिखेंगे। अनप्रोडक्टिव का ऑपोजिट होता है प्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव मतलब अच्छे सही से काम हो रहा है भाई। तो अगर प्रोडक्टिव वेजेस आता तो मैं ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड लिखी थी, लेकिन उन्होंने इस बार प्रोडक्टिव वर्ड यूज नहीं किया, उन्होंने डायरेक्टली वेजेस वर्ड यूज किया। तो वेजेस तो हमें पता ही है, वेजेस हमारा आता है ट्रेडिंग अकाउंट में। एनी डाउट्स क्लास? नेक्स्ट ऑडिट फीस। ऑडिट फीस अगेन प्रॉफिट एंड लॉस। कितना है ऑडिट फीस? 2500। फिर है रेंट। रेंट भी कहाँ जाएगा आपका? ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड। कितना? 1800 ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड। रिमेंबर रेंट इज अ न्यू वर्ड, इंग्लिश मीडियम वाला वर्ड है, डेबिट में दिया है इसलिए मैंने डेबिट में लिखा है। नेक्स्ट कन्वीनियंस। कन्वीनियंस का ये लोग दूसरा नाम देते हैं कभी कभार ट्रैवलिंग एक्सपेंस। कन्वीनियंस को बोलते हैं ट्रैवलिंग का एक्सपेंस। तो कन्वीनियंस बोलो आप या ट्रैवलिंग एक्सपेंस बोलो, हमें कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है, हमें पता है कहाँ जाएगा वो हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। कितना है कन्वीनियंस? कन्वीनियंस है 2000। नेक्स्ट दिया है गुडविल। गुडविल इज योर assets. Class is which type of asset it is? कौन से टाइप का एसेट है ये? यस यस, इंटेंजिबल। इंटेंजिबल एसेट्स है ये। ओके, उसके बाद है कॉपीराइट। कॉपीराइट में कौन से टाइप का एसेट है? वो भी इंटेंजिबल एसेट्स है। कितना? 20,000। एनी डाउट्स? ओके नेक्स्ट गुडविल हो गया, कॉपीराइट हो गया, बिल्डिंग हो गया। पार्टनर्स लोन। कौन है पार्टनर? वो जो सुचित्रा है ना उसका लोन है। किसका लोन है? पार्टनर का। पार्टनर का लोन। पार्टनर का नाम देखते ही पार्टनर्स अकाउंट में नहीं लिखना। मतलब इसका कहना का मतलब ये है कि बिजनेस ने पता है क्या किया? पार्टनर्स से उधार पे पैसा लिया। मतलब पार्टनर ने, एक सुचित्रा करके हमारी पार्टनर है, उसने बिजनेस को लोन दिया, उधार दिया कुछ, ठीक है, लोन दिया है। तो जो लोन दिया है ना वो हमारी लायबिलिटी होती है। बिजनेस की क्या होती है? वो लायबिलिटी होती है। तो कितना है सुचित्रा का लोन? दैट इज पार्टनर का लोन। आप सुचित्रा लोन लिख दो या पार्टनर लोन लिखो, जो लिखना है आप लिख सकते हो। आपको क्वेश्चन में पार्टनर लोन दिया है तो मैं पार्टनर लोन लिखती हूँ 6150। डोंट पुट द सेम इनटू पार्टनर्स कैपिटल। नहीं, ये पार्टनर्स कैपिटल में नहीं आएगा, ये लोन है। जो लोन मैंने आपको कहा था हमारे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 वो क्या बोलता है? अगर तुमने बिजनेस ने लोन लिया अपने ही पार्टनर से, ओके, तो इंटरेस्ट मिलेगा। कितना % क्लास?
टेल मी कितना % इंटरेस्ट मिलेगा? मैंने आपको एक बार पूरी थियोरी क्या क्या, यस 6%। इफ नथिंग इज मेंशन इन द पार्टनरशिप डीड, अगर डीड में कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट हमारे पापा क्या बोलते हैं कि 6% लोन, आपको 6% पे लोन दिया जाएगा, राइट। नहीं पार्टनर बोला नहीं मेरे को 12% चाहिए, नहीं मिलेगा, 6% ही मिलेगा। कोई डाउट? नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट अगेन योर एसेट्स। कितना है इन्वेस्टमेंट? 40,000। नेक्स्ट कैश एट बैंक, तो कैश कितना है मेरे पास? कैश एट बैंक अगेन माय एसेट, कैश कितना गिवन है? 26,000, right? I had completed adjustment also and ट्रायल बैलेंस ऑल्सो, दोनों चीज हमने कंप्लीट की। अब दोनों चीज कंप्लीट की तो अब टोटल करेंगे, राइट। रिटर्न्स आए नहीं है तो इसको एज इट इज बाहर लेके चले जाते हैं। 185,500 and this one is 65,000, right? Now we'll make the total. Let's see कौन से साइड का टोटल बड़ा है। क्रेडिट साइड का टोटल देखते हैं, राइट। तो क्रेडिट साइड मेरे पास कितना है हम देखते हैं, 1,85,500 प्लस 3,000 प्लस 19,700, तो हमारे पास इसका टोटल है 20,82,00, दैट इज 2,08,200। Now let's see 18,700 plus 65,000 plus 1,500 plus 850 plus 2,300 plus 4,000, 92,000, बस 92,350। डेबिट साइड का टोटल छोटा है तो इसको हम लोग बोलेंगे जीपी, ग्रॉस प्रॉफिट। कितना आया ग्रॉस प्रॉफिट देखते हैं, माइनस करेंगे 20,82,00 में से, तो आया 115,850, राइट। ना दोनों साइड आप टोटल प्रॉपरली लिखना, राइट। यू नो हाउ टू राइट द टोटल, दोनों साइड एक ही लाइन में टोटल आना चाहिए। डेबिट साइड आया जीपी तो क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय जीपी 115,850, दैट इज 1,15,850। नाउ विल मेक द टोटल, ओके 115,850 प्लस 1,300 प्लस 400, दैट इज 1,17,550, ओके। माइनस करेंगे मतलब टोटल करेंगे, डेबिट का 3,000 है, 4,400, 3,485, अगेन मेरे डेबिट साइड का टोटल छोटा आ रहा है, राइट, 1,800 एंड 2,000, तो मेरा नेट प्रॉफिट आया 97,000 97,365, राइट। कौन सी साइड आया? डेबिट साइड। कहाँ लेके जाएंगे? पार्टनर्स कैपिटल की क्रेडिट साइड बाय नेट प्रॉफिट। क्या कर देंगे? रेशो दिया है, रेशो में बांटेंगे, दैट इज 97,365 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 5। कैसे 5 आया? बिकॉज 3:2, मतलब 3 + 2, 3 + 2 is 5, तो डिवाइड बाय 5, ओके। तो सॉल्व करेंगे, यू विल गेट एन आंसर। नेट प्रॉफिट इसका आएगा 58,419, राइट, 58,419, और दूसरा दे देंगे इसको 38,946, राइट। उसका कैसे करेंगे? 97,365 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 5 से, ठीक है। तो क्लास हमारा
एस का भी प्रॉफिट आ गया और जी गायत्री का भी प्रॉफिट आ गया। नाउ विल मेक द टोटल। पहले गायत्री का टोटल करते हैं, तो आया 78,946। क्रेडिट के टोटल में से डेबिट वाला टोटल माइनस करेंगे। मतलब क्रेडिट के टोटल में से अगर डेबिट में कुछ है क्या माइनस करने को? कुछ भी नहीं है, तो वही सेम फिगर आ जाएगा 78,946। सेम हम लोग करेंगे सुचित्रा के साथ। ओके, 1,33,419। ठीक है, अब इसके टोटल में से डेबिट वाला माइनस करेंगे। भाई डेबिट में माइनस करने को कुछ भी नहीं है, तो सेम ही लिख देंगे। अभी जो बैलेंस आया वो कैपिटल लायबिलिटी साइड लेकर आएंगे। सुचित्रा एंड गायत्री जो आया 133,419 और 78,946 विल मेक द टोटल ऑफ बोथ द साइड। सी टू इट कि हमारा बैलेंस शीट टैली हुआ है या नहीं हुआ है। ओके, मेरी लायबिलिटी साइड का टोटल है 2,80,815। 2,80,815। लेट्स सी एसेट साइड का टोटल 83,600, 25,000, 20,000, 40,000, 48015, 19,700, 500, 18,000 एंड 26,000। यस, मेरा बैलेंस शीट का और एसेट्स दोनों साइड का टोटल सेम आ गया 2,80,815। व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू राइट ऑन द सेम लाइन। सेम लाइन में लिखना है, ऊपर नीचे लिखना नहीं है। यहाँ पर लिखा है, इसी के सामने डायरेक्टली हम लोग लिख देंगे। राइट, तो मेरे दोनों साइड का टोटल सेम आया, मेरा सम सही है, हमारे सब इफेक्ट हमने करेक्टली दिए। ओके, आज मेरा सेशन यही एंड है। फिर भी आपको अगर कोई डाउट्स हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। हम लोग कल फिर से मिलेंगे सेम टाइम।